श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और 2 अक्टूबर 2023 को है पितृपक्ष का सोमवार। मतलब सोमवार का दिन है और पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, इसीलिए यह वाला सोमवार पितृपक्ष का सोमवार है और ये सोमवार बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग इस सोमवार के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर आपके पितरों का भी आशीर्वाद होगा। साथ ही में भगवान शिव जी का भी आपके ऊपर निश्चित ही आशीर्वाद ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में जो कि आपको इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन 2 अक्टूबर को ज़रूर करना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है इस सोमवार के दिन का वो ये है कि आप प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह उठकर अपने घर के रसोई घर के पास में मतलब रसोई घर में आपको जाना है और जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उसमें से आपको थोड़ा सा मतलब जल निकालना है। 1 गिलास जितना बड़ा होता है ना उतना आपको जल निकालना है। जल निकालने के बाद इस जल को ले जाकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना है। तो मात्र आपको 1 गिलास जल भर के अपने पीने के पानी वाले स्थान के पास से 1 गिलास जल भर के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर छिड़क कराना है। ऐसे एक जगह नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे में छींच देना है, मतलब छिड़क देना है। ठीक है, ये पहला उपाय है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपको इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों जब आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि सोमवार का दिन भी रहेगा और सभी लोग भगवान शिव जी के मंदिर भी ज़रूर जाएंगे और 1 लोटा जल लेकर भी आप लोग ज़रूर जाओगे, है ना। तो उसी स्थान पर दोस्तों आप 1 लोटा जल तो लेकर जाओगे, अगर हो सके तो भाई उस 1 लोटे जल के अंदर आप मात्र 2 बूंद गंगा जल की डाल लेना। आपके घर में जो आपका गंगा जल हो, विशेष रूप से गंगा जल ही वो होना चाहिए। गंगा जल की मात्र 2 बूंद डालकर जो है आप भगवान शिव जी के मंदिर इस जल को लेकर जाना। ठीक है, और फिर जाकर इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाना। अब दोस्तों यहाँ पर इस जल को भी आप 2 तरीके से चढ़ा सकते हो। वैसे तो आप जल तो चढ़ाते हो, पर ये पितृपक्ष चल रहे हैं, हमें कोशिश हमेशा यही करना है इन पितृपक्ष के दिनों में कि किसी भी तरीके से हमारे पितरों का भला हो, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो। तो उसी स्थान पर दोस्तों आपने 2 बूंद गंगा जल की तो अपने जल पात्र में डाल ली। उसके बाद में जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचोगे ना तो आप इस जल को एक साथ ना चढ़ाकर 27 बार थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाओगे। तो इससे आपके पितरों को जो है मतलब कुछ ना कुछ इस जल का भाग ज़रूर मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप 1 लोटा जल ही लेकर जाओगे, पर उसी 1 लोटे जल के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके भगवान शिव जी पर चढ़ाओगे। मतलब कि वैसे साधारण रूप से जाते हो तो आप पूरा जल चढ़ा देते हो, पर जब आप इस उपाय को करने के लिए जाओगे ना तो भगवान शिव जी के ऊपर उसी 1 लोटे जल के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके 27 बार जल चढ़ाओगे। जैसे कि थोड़ा सा आपने चढ़ाया, ये 1 बार हो गया, फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा चढ़ाया, फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा चढ़ाया, फिर रुक गए। इसी तरीके से 27 बार आपको रुक रुक के जो है मतलब पूरा भगवान शिव जी पर वह जल को चढ़ा देना है। उसके बाद अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है और भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस दिन ज़रूर करना है। दोस्तों इस दिन आप लोगों को क्या करना है कि आप अपनी पूजन करके घर आ जाओगे। पूजन करके घर आने के बाद अगर आप चाहते हो अपने पितरों को कुछ मतलब उनको प्रसन्न करना, तो भी उसके लिए आपको क्या करना है कि एक कंडी करनी है। गोबरी जो होती है, जो कंडी होती है या जो गाय गोबर कर देती है, वो पड़ा पड़ा सूख जाता है, उसको आपको लेकर आना है। उसकी थोड़ी सी कंडी लेकर उसको जला लेना है। जलाने के बाद अपने ही घर में उसके ऊपर आपको जो घी और शक्कर होता है ना उसका भोग लगाना है। अब घी और शक्कर आप लोग समझ जाना कि शक्कर तो आप लोगों को मिल जाएगी, पर घी जो होगा वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। ठीक है, पितरों के लिए शुद्ध वाली चीज़ ही आप लोग उपयोग करना। तो उस कंडी को जलाकर उस कंडी के ऊपर आप अपने भगवान जी वाले स्थान पर जो है अपने पितरों के लिए इसके ऊपर घी और शक्कर का जो है भोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, यह घी और शक्कर का भोग पहले जाएगा भगवान शिव जी के लिए, भगवान शिव जी के ज़रिए फिर जाएगा ये आपके पितरों तक। अब आप खुद सोच सकते हैं सोमवार का ये वाला दिन कितना ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव जी ही एक ऐसे देव होते हैं जो हमारे पितरों के लिए मतलब पितरों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो आप ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इस दिन कुछ ऐसे तरीके के फूल हैं जो कि अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, वो सुबह चढ़ाएं शाम को चढ़ाएं, भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे और वो आपके पितरों के लिए भी ज़रूर आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों हम आपको कुछ फूल बताते हैं, ये फूल आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा इस दिन। तो देखिए सबसे पहला जो फूल है वो है कनेर का फूल। अब कनेर का फूल आप लोग जानते होंगे कैसे होते हैं, जो पीले कलर के होते हैं और लंबे लंबे से होते हैं वो फूल, है ना।
तो अगर हो सके तो भाई 1 फूल या 2 फूल या जितने आपको मिल जाए, 1 फूल कम से कम आप लोग कनेर का फूल लेकर ज़रूर आइएगा और इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर ज़रूर समर्पित कीजिएगा, ठीक है। 1 मिल जाए तो 1 तो भगवान शिव जी पर समर्पित करना है और 2 मिल जाए तो भाई 1 तो भगवान शिव जी पर समर्पित करना है और दूसरा जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अष्टोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब जो फूल आप भगवान शिव जी पर समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर, उसका खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए और वही फूल जब आप जलाधारी के ऊपर समर्पित करेंगे तो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये हो गया हमारा पहला फूल, जिस पहले फूल को इस सोमवार के, इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में दूसरा है पारिजात का फूल। अब पारिजात का फूल भी आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने इसके बारे में पहले बता दिया है कि पारिजात का फूल एक सफ़ेद सफ़ेद सा होता है और हल्का सा जो है उसका रंग भी मतलब जो संतरे कलर का होता है ना, वैसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो एक पारिजात का फूल होता है। उस पारिजात के फूल को भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपको इस दिन चढ़ाने से विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो फूल है वो है दोस्तों शमी का फूल। अब शमी पत्र तो आप लोग सभी लोग चढ़ाते ही हैं भगवान शिव जी के ऊपर, पर शमी के पेड़ में शमी का फूल भी लगता है जो कि अलग सा होता है, वो आपने देखा भी होगा। उस शमी के फूल को भी अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा आप पर ज़रूर होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों धतूरे का फूल, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा धतूरे का फूल। धतूरा तो आपने चढ़ाया होगा, पर धतूरे का भी एक फूल होता है सफ़ेद कलर का जो कि लंबा लंबा सा होता है और अच्छा बड़ा होता है, खिला हुआ सा। तो उस फूल को भी अगर आप भगवान शिव जी पर इस दिन चढ़ाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी आपसे ज़रूर प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फूल थे जो कि अगर आप लोग इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन चढ़ाएंगे तो भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद आप तक ज़रूर पहुँचेगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन ज़रूर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है और सोमवार का दिन भी है, तो भाई सोमवार के श्राद्ध पक्ष के दिन शाम के समय आपको 3 जगहों पर दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इन 3 जगहों पर इस दिन दीपक लगाने से निश्चित ही आपके पितृ आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यह वाला जो उपाय है ना, ये शिव जी से जुड़ा हुआ है और शिव जी हमेशा आपके पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो दीपक हैं ये आपको कैसे बनाने हैं। देखिए 3 दीपक यहाँ पर तैयार होंगे इस उपाय के लिए जो कि आटे के होंगे, ठीक है। आटे के दीपक होने के बाद इनके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। कौन सी गोल बाती? इनके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इन 3 दीपकों को आपको 3 वृक्षों के नीचे लगा कर आने हैं, है ना। अब ये 3 वृक्ष कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप लोगों को ये वाला उपाय जो है शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद ही करना है, ठीक है। तो करना क्या है, तीनों दीपकों को अपने साथ में लेकर निकलना है। सबसे पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के बाद दूसरा दीपक आपको यहाँ पर लेकर जाना है, कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे दूसरा दीपक लगाना है। फिर तीसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे आंवले के वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर लगाकर भगवान से प्रार्थना भी करना है दीपक लगाने के बाद। जो आपकी मनोकामना हो या जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहें, अभी आपने पितरों के लिए कुछ मतलब मांगना चाहें तो दीपक लगाने के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं झोली फैलाकर, ठीक है। बस यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अब अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह है 108 चावल के दाने का। देखो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहे हैं तो भाई ये वाले उपाय का आपको विशेष फल देखने को मिल सकता है इस सोमवार के दिन। इस उपाय में आपको करना क्या है कि 108 चावल के दाने आपको अपने घर के रसोई घर से लेना है, ठीक है। कब लेना है? सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जब आप शिव जी की पूजन करने के लिए जा रहे हो तो उसी समय 108 चावल के दाने भी अपने साथ में रख लीजिएगा। 108 चावल के दाने अपने साथ रखने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। पूजन अर्चना करने के बाद ही यह वाला उपाय करना है, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनिए। देखिए 108 चावल के दाने आपको एक साथ भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है और 108 चावल के दाने ये जो होंगे इनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए 108 चावल के दानों को आप अलग से गिनकर थोड़ा रख लीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को कि 108 चावल के दाने गिनकर अच्छे से आपको भगवान शिव जी के मंदिर पूजन अर्चना करके आपको एक एक चावल का दाना भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। और जैसे ही हर एक चावल का दाना चढ़ाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है। एक चावल का दाना चढ़ाया आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, फिर दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाने के बाद मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है। और जब 108वां चावल का दाना होगा तो उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चाहें तो अपने पितरों के लिए कुछ मांग सकते हैं या तो अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। निश्चित ही भगवान शिव जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अब अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, सोमवार का दिन है और साथ ही में गणेश चतुर्थी का व्रत भी है, मतलब ये जो श्राद्ध पक्ष है इसकी चतुर्थी तिथि है। तो इस दिन का भी एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है, जिस उपाय को करने से भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी और सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख और शांति भी ज़रूर आएगी। ठीक है, तो देखिए, इस उपाय में आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी। शमी पत्र वो जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, 9 शमी पत्र आपको लेकर आने, कितने 9 है ना। तो 9 शमी पत्र आप लोगों को लेकर आने हैं और 9 शमी पत्र के साथ में आपको एक आटे का गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक भी तैयार करना है ना। 9 शमी पत्र और एक यहाँ पर ये दीपक तैयार करके आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर में आपको पहुँचने के बाद क्या करना है, इसी सोमवार के दिन, तो इस उपाय में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर अपने 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अलग निकालना है और यह 5 शमी पत्र आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति पर समर्पित नहीं करना है, भगवान शिव जी के ही मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। शिवलिंग में ही गणेश जी का जो स्थान होता है ना, जलाधारी के राइट भाग में, उस स्थान पर सबसे पहले जाकर आपको 5 शमी पत्र समर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपके पास 3 शमी पत्र बचेंगी, 3 में से 2 शमी पत्र और निकालना है जो कि आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 1 शमी पत्र और एक घी का दीपक आपके पास बचेगा, तो घी का दीपक आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, सीधा आ जाना है भगवान शिव जी की चौखट पर। चौखट पर आने के बाद आप मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखिएगा आपका उल्टा हाथ कौन सा है, उसी उल्टे हाथ की चौखट पर आपको बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहले वहाँ पर शमी पत्र को समर्पित करना है, फिर उसी शमी पत्र के साइड में जो आप घी का दीपक लेकर आए हैं, उस घी के दीपक को वहाँ पर जला देना है गणेश जी के मोर ध्वज मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए, और भगवान से प्रार्थना करना है। उसी समय आपको अपनी मनोकामना भी बोल देना अगर कोई है तो, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस दिन ज़रूर करने चाहिए। ये सोमवार का श्राद्ध पक्ष है, सोमवार का दिन पड़ रहा है श्राद्ध पक्ष इस पितृपक्ष का, और साथ ही में चतुर्थी का व्रत भी है। तो भाई ये दिन बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।